चीज क्या होती है, अक्सर लोग सोचते हैं क्वेरीज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो क्वेरीज इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होता है SQL में। ओके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, जैसे ये कंसेप्चुअल है, एक्सेल में अपने फंक्शन देखे और लोग फंक्शन पे ध्यान देते हैं, मैं एक्सेल में भी बोलता हूँ उनको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। फंक्शन आप सीख जाओगे, आपको पता है कौन सा फंक्शन क्या करता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, तो आप फंसे रहोगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करी, हमने वही चीजें यूज करी है जो हमने सीखी है, ठीक है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट, क्लियर। विशाल आपको वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी। जी सर, ये ना ये भारत पे वाला था क्वेश्चन, जो भारत पे में इंटरव्यू हुआ था ना, उसके क्वेश्चन थे ये। ओके, ये तो हाँ इजी है आई थिंक। हाँ, इसमें सर इसमें मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ था। फिल्टर वाला फिर फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें। इसमें ना मतलब कि ये नाम है एम्प्लॉय नेम, इनकी सैलरी है। अब मुझे ना टॉप 3 पेड एम्प्लॉयज के नाम मुझे चाहिए थे। तो पता है इसमें क्या हो रखा था, ये दोनों सेल मर्ज हो रखे थे सारे, अच्छा। तो उसमें वो निकल नहीं रहा था। तब फिर जब मैंने मतलब कि मैंने शशांक से पूछा था, तो शशांक ने बताया कि ये सेल मर्ज है, सेल को अनमर्ज करो, फॉर्मूला काम करने लगेगा। अच्छा। ये था, ये भी हो गया था। सर ये वाला क्वेश्चन ना, अब मुझे मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन आ नहीं रहा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ। इसमें मतलब कि क्वार्टर वाइज डेटा है, और ये मतलब कि हमारा रीजन है। अब ना इसमें आंसर शुड बी डायनेमिक फॉर ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये रहे सारे। अब यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आना चाहिए। इसमें मैंने वीलू का मैच लगाया, वो भी उससे भी नहीं हुआ। इंडेक्स मैच लगा रहा हूँ, उससे भी नहीं आ पा रहा है। मतलब आपका प्रोडक्ट रहेगा V9 Pro। हमारा कुछ भी चेंज करें, मतलब हम यहाँ पे देखिए इसमें कुछ भी सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग आ जाए डेटा हमारा। अच्छा। हाँ, ये हमारा क्वार्टर हो गया, ये हमारे रीजन हो गए। ओके, दिखाओ दिखाओ। का Q1 का प्रोडक्ट V9 Pro is 61, Q2 is 80। हाँ, गाना जरा जी सर आगे अलग से लगाओ, इधर मत लगाओ, अलग से क्या करूँ? लगाना, ठीक अलग है। से लगाना, इसमें मत लगाना। ठीक है। पहले तो आपका प्रोडक्ट वो है क्या? अकॉर्डिंग नॉर्थ पे क्लिक करना ऊपर। इस पे प्रोडक्ट पे सर। नहीं नहीं, नॉर्थ लिखा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ग्रीन वाला। ओके, कर लिया। तो क्लिक कर दो रेड पे। हम्म। नॉर्थ का वो क्या है, सेल नंबर B2। ये हो गया सर, क्या हो गया मतलब ये हो गया कि अगर Q1 अगर हम इसका चेक करें तो पूरा का पूरा आ रहा है तो। साउथ जो है वो के पे आ रहा है। हाँ, ये Q1 के पे आ रहा है नॉर्थ का। नहीं, क्वार्टर बनने है, सिर्फ नॉर्थ चाहिए मुझे। सर नॉर्थ फिर तो ये पूरा मर्ज हो रखा है, तो कैसे लिंक कैसे हम करेंगे इसको? देखो, ईस्ट का क्वार्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है? ईस्ट का क्वार्टर जा रहा है C से F तक।
का Q1, Q2, Q3, Q4। यस, CDEF। ठीक है। और वेस्ट का G से J तक। हाँ, G से J तक, हाँ। ओके। बंदर की टोकरी तोड़ रहे थे, बंदर ने लात मार रो रहे थे, देखो जरा इंडेक्स। अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की रोटी गोल गोल, दादा का पैसा गोल, कालू की गोल, इक्वल टू इंडेक्स कालू का मुंह इसके नीचे लगाऊं तो इसके नीचे ही। साइड में लगाओ, इधर नहीं साइड में लगाओ। इक्वल इंडेक्स। टू इंडेक्स आप लोगे C से F तक पूरा। C से F तक। हाँ, मतलब एक ईस्ट का बना रहे हैं पहले अपन। ठीक है, ले लिया। लेते हैं C से F तक। ले लिया सर। ठीक है। मैच। मैच। अब मैच किसको करेंगे अपन? ईस्ट को, नहीं Q1 को। KTR, KTR1 को click करो नीचे, हाँ। कॉमा। लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा ये जाएगा। सही है। कॉमा 0। फिर एक मैच और लगेगा कॉलम के लिए। सही, तो क्यों मैच लगेगा कॉलम के लिए? सर लेकिन प्रोडक्ट फिर हम, ठीक है ठीक है। एक बार एंटर मारो, हमें देखे रेफरेंस तो आ रहा टोटल क्लियर है। रेफरेंस एरर दे रहा है ना। है। रुको, इंडेक्स पे जाओ। इंडेक्स पे आ गया। उसको C की जगह B से चालू कर दो। हम्म। एंटर मारो जरा। रेफरेंस दे रहा है अभी भी रेफरेंस एरर आ रहा सर। रेफरेंस इसलिए दे रहा है ना क्योंकि हम जो एरे ले रहे हैं सर, तब भी प्रोडक्ट। है। G14 नहीं आएगा, उधर लिखो। वो क्या है? V29 प्रो वाला जो है ना, उसको दो रेफरेंस। Q1 नहीं होगा। अच्छा, प्रोडक्ट ले लूं। हाँ, हम्म। ले लो। हम्म। और ये C1 ही आएगा। ये आएगा आपका B4 से लेके B9 तक। जो आपके प्रोडक्ट है ना V29, ये वाला लिखो इसके अंदर। एंटर। तो B लेकिन की सर, जगह C से ही स्टार्ट करो। वी से फिर इसको सी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, ये रेफरेंस एरर है। रेफरेंस हम्म। एरर। सिर्फ मैच मैच चलाना जरा। इंडेक्स हटा दूं। इंडेक्स हटा दो। पहले मैच पे देखे अपन, मैच से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चला मैच ही गलत चल रहा हो। मैच आ रहा 3 नंबर, 3 आ रहा है इसका प्लेस। क्या आ रहा है ना? हम्म। और 3 मतलब क्या है? ये 3 हमारा, ये प्रोडक्ट है ना, किस प्लेस पे है? ये 4 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, वाई ठीक है। 5 6 4 पे है। हम्म, 20 ये है 3 पे, ठीक है। ये मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट का प्लेस बता, प्रोडक्ट का जो प्लेस है वो किस नंबर पे है वो बता रहा है। ओके, आ जाओ। आगे से। उसी पे F2 करो। हम्म।
मिनट, मेरे को एक छोटा सा वो हो रहा है। अगर मैं ईस्ट का Q1 देता हूँ Y56 का, हम्म। रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए Q1 का 57। हाँ पक्का। वेस्ट अलग से आएगा, नॉर्थ अलग से आएगा, साउथ अलग से आएगा। हाँ वो तो गया। लगाओ इंडेक्स सबसे आगे, मैच के आगे इंडेक्स लगा दो। लगा दिया। लगा दिया अंडर ब्रैकेट, वही दे दो फर्स्ट क्वार्टर वाला, पूरा पास कर दो नीचे तक। सिंगल लाइन, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, सिंगल सिंगल वही अकेला। ये क्वार्टर ना। वन पास करो, Q1 पास करो सिर्फ। ये ये Q2 पे जा रही है ना। हाँ ये नीचे आओ ना, ऐसे ड्रैग करो नीचे साइड, ओके। एंटर मार दो बस। F4 करो, कॉमा, एंटर। 57। आ रहा है? हम्म। सही आ रहा है? ये तो आ रहा है सही। लगा दो सब में। के लिए लगा दो। ओ, रुको रुको रुको, हम्म। और डायनेमिक करते हैं इसको। और आ जाओ 49 पे, वो जो 49 पे काम कर रहा था ना, बस। इक्वल टू लगाओ, वो F2 करो उसको। इंडेक्स को पूरा पास कर दो, नीचे वाला ओके। इंडेक्स के अंदर। सी की जगह इधर लिख दो F, लास्ट में F9। ठीक है, अब आओ सबसे लास्ट में, मैच के बाद एक और कॉमा लगाओ, लगा दी। ब्रैकेट के बाद। हाँ अब लगाओ कॉमा, अब लिखो मैच। मैच। लुकअप वैल्यू दो QTR1 को। ये हाँ F4, वो इसका F4 कर दो। कर दिया। ठीक है, लुकअप पेरे। लुकअप पहले वो दोगे QTR1, जो ईस्ट का है, सिर्फ फोर ईस्ट की। तक। फोर तक ना। हाँ दे F4 कर दिए। दो, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 59। इसको कॉपी करके इधर डालो जरा, ईस्ट में। ठीक है, ड्रैग करना जरा। कर रहा हूँ सर। चल रहा क्वार्टर टू है? टू का इज 45। Q3 का 75 60। 75। हाँ ठीक है ये। ठीक है, अब ये डायनेमिक हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अभी ये चेंज करना होगा सब में, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, इसी में हम्म। बता रहा हूँ कंसोलिडेशन का पार्ट। चलो इसको कर लेना आप। ठीक है, ठीक ठीक है। इसी लाइन को फिर एक नीचे एक वो बनाओ, टेबल। इसी सेम फॉर्मेट ना। इसी के अंदर बना लो। सेम फॉर्मेट नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बनाऊं? हाँ चलो बना लो, सेम फॉर्मेट बना लो। वो अंदर का डेटा हटा दो, नीचे वाला। हटा रहा हूँ सर। हटा लिया सर। मैं ये बोल रहा हूँ Q1 में ईस्ट का पूरा बिजनेस, Q1 ईस्ट में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डालो, जिधर Q1 Q2 Q3 Q4 डाला है उधर। हम्म। ठीक है, ठीक है। ऊपर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हटा दो, सिर्फ उधर रहेगा टोटल करके, पहला कॉलम रहेगा टोटल। मुझे
ये हटा दूं सर? हाँ ये हटा दो, टोटल हो गया। अच्छा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं आएगा, सॉरी, इधर आएगा क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जगह। ऊपर से QTR 1 वाला कॉपी करके डाल, 1 2 3 4। हम्म। अब आपसे पूछा मेरे को क्वार्टर वन का टोटल सम बता दो। अब कोई कंडीशन नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से। तो ये सिंपल तो सम लगा देंगे ना इसमें तो। ये आगे क्वार्टर वन का। ईस्ट का है, बट वेस्ट का क्वार्टर वन का है। ओके, सबका क्वार्टर वन चाहिए ना इसमें? यस। टाइम लगेगा, फॉर्मूले से बनाओगे तो, ऐसे नहीं। ये तो बन जाएगा लेकिन टाइम लग रहा है ना। हाँ इसको टाइम लगा। एक और फंडा समझो उसका। ओके। अ, अगर यही डेटा आपका अलग अलग शीट में होता तो हम हम्म। कंसोलिडेट करके बना सकते थे ये डेटा। हम्म। ठीक है, अभी हमारा अलग अलग शीट में अलग अलग उसमें नहीं है, तो हम्म। हम इसे कंसोलिडेट नहीं कर सकते। ओके। कंसोलिडेशन का मैं एक फंडा आपको बताता हूँ, आप स्टॉप करो। इसमें नहीं बन ठीक। पाएगा क्योंकि ये एक शीट है ना सिंगल, तो बंद थोड़ा कर सा। दो। हाँ आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक। तो डीबी कनेक्शंस की जगह हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं आज, जो हमारा टारगेट है आज। आज का जो टारगेट किस किस के लिए है, आज जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो बेसिकली कहाँ गया। आज हमें कवर अप करना था डीवी। कंसोलिडेशन और रिमूव डुप्लीकेट। हाँ, तो और मेरे डीवी को डीबी कनेक्शन। कनेक्शन भी बताना था। वो डीबी कनेक्शन तो कभी भी अपन बीच में देख लेंगे, बट कंसोलिडेशन कर लेते हैं पहले। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। ठीक है, दिस इज होल डेटा। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम सेट बनाते हैं। दीज आर माय प्रोडक्ट या सेल्स पर्सन। ठीक है, माय सेल्स पर्सन इज राहुल, शशांक, मनीष, अ, रोहित। 4 लोग हैं मेरी सेल्स टीम में। अब इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट करा वो जैन में स्टार्ट करा, नेक्स्ट इज फैब। ये 4 दिन का हमने डेटा बना। और मुझ इसने बिजनेस करा 34। वो होता है ना इक्वल टू रैंड करके, रैंड बिटवीन बॉटम इज 100, bottom is 100 and top is 4. So this is our wholesale data. ये जो मैंने अभी किया ना रैंड फंक्शन यूज करके, दिस हम्म। इज व्हाट एक्चुअली वो रैंडम फंक्शन होता है एक हमारे पास। ओके। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक रैंडमली कोई भी डेटा आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को नंबर लिखने में टाइम लगता, तो मैंने क्या करा, उसको रैंडमली जनरेट करा दिया सारी चीजें। ओके जी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपली जनरेट किया है। ये डेटा था। तो सेम विद दिस मैं एक और टेबल बनानी पड़ेगी मुझे। दिस इज माय डेटा 1। ठीक है, सपोज एक सेम टीम एक और डेटा हैंडल कर रही है, इसमें भी हमारा डेटा चल रहा है।
ठीक है, अब इसमें भी मैं एक रैंडम डेटा जनरेट कर लेता हूँ, और ये रैंड फंक्शन है ना, बेसिकली पढ़ने के काम में बहुत आता है। ठीक है, ये डेटा हमने यहाँ पर इधर बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास दो डेटा है। ओके, डेटा वन, अनदर डेटा शीट इज व्हाट, डेटा टू। नाउ द माय क्वेश्चन इज व्हाट, कि मेरे को राहुल का, किसका, राहुल का, आपको विजिबल है, राहुल का यहाँ पे डेटा कितना है, यस सर। 105। यस। ठीक है, इसमें डेटा टू में, डेटा वन में राहुल का डेटा कितना है, 399। 399 प्लस 105 कितना हो गया मेरा, 503 अप्रॉक्स, है ना। यस तो सर। मैं क्या चाहता हूँ, एक टेबल, मतलब दिस इज एन मास्टर टेबल फॉर मी, दिस इज माय मास्टर डेटा, और मैं चाहता हूँ ये इसी स्ट्रक्चर में बन के आए, और ये जो डेटा है वो बेसिकली इन दोनों डेटा का सम होके आता रहे। तो मुझे पता चल गया कि डेटा वन और डेटा टू में क्या एग्जैक्टली सेल्स हुई। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। जनवरी का राहुल का टोटल सेल कितना था, फरवरी का राहुल का टोटल सेल कितना था। ये काम हम सम लगा के भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसको डायरेक्टली कैसे परफॉर्म करें, तो वो चीज हम समझें। तो हमने किस पे क्लिक करा, जहां से हमें वो डेटा बनाना है, मैंने उस सेल पे क्लिक कर दिया। सेल पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। ठीक है, डेटा टैब में जाने के बाद आपको ये सिंबल याद रखना, अगर आपका एक्सेल थोड़ा ज्यादा जूम होगा, मेरा बहुत छोटा है, ठीक है, अगर वो आपका ज्यादा जूम होगा तो सिर्फ आइकन दिखाई देगा, और इसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट, मतलब दो डिफरेंट शीट को आप कंसोलिडेट कैसे करोगे, इकट्ठा कैसे करोगे। तो मैंने कंसोलिडेट पे क्लिक करा। ठीक है, उसने पूछा व्हाट्स योर फर्स्ट रेफरेंस, आपको क्या करना है, पहली चीज जो फंक्शन आपको यूटिलाइज करना है वो फंक्शन दे सकते हो। हमें क्या करना था, हमें सम करना था। ठीक है, अब हमने उसको बोला कि रेफरेंस उठाओ, रेफरेंस किसका उठाओ, डेटा का। तो पूरी टेबल का रेफरेंस आप दे दो, या पूरी टेबल का नहीं देना, आपको इतना रेफरेंस देना है, सॉरी पूरा टेबल बोला मैंने, आपको कितना रेफरेंस देना है जिधर आपका डेटा अवेलेबल है, जिसका सम होगा। ठीक है, ये करने के बाद आप ऐड क्लिक करोगे तो देखो रेफरेंस आ गया पूरा। ठीक है, ऐसे ही आप डेटा टू के साथ में करोगे। एक बेनिफिट होता है, जैसे ही मैं स्विच करूंगा ना, तो जो सिलेक्शन था ना वो ऑटोमेटिकली शीट डेटा टू पे चला गया, मैंने उधर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ऊपर का डेटा एज इट इज आए, नीचे का डेटा भी एज इट इज आए, नाम भी। तो मैं टॉप रोज और लेफ्ट कॉलम दोनों एक जैसे चाहता हूँ। तो मैंने ये करा, बस कॉर्नर वाला जो डेटा था ना, सेल्स पर्सन, वो छोड़ के बाकी पूरा डेटा आपका एज इट इज। ओ, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गई, रुकना एक मिनट। टू डेटा वन, डेटा टू, एट, अच्छा ठीक है। तो मैं बस ये देख रहा था मैंने गलती क्या करी, अब मैं आपको गलती बताता हूँ क्या गलती हुई। गलती पता है क्या हुई थी, गलती बहुत ब्लंडर मिस्टेक करी थी मैंने। क्या मिस्टेक करा, मैंने यहाँ से सिलेक्शन दिला रहा था आपको, बट मुझे सिलेक्शन कहाँ से लेना है, सेल्स पर्सन वाले पार्ट से पूरी टेबल आपको सिलेक्ट करके ऐड कर, और आप डेटा टू में भी ऐसे करके ऐड कर। अब आप ओके करो, तो देखो ये बन गया डेटा वन टाइम में। हम्म। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप उस चीज को बहुत आसानी से एज इट इज क्विकली यहाँ पे पूरा मेजर यहाँ पे डिजाइन करके देख सकते हो। ठीक है,
So this is called what? कंसोलिडेट। Consolidate without linking. विदाउट लिंक से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे हमने ये चीज तो देख ली कि भैया ये आपने सेट करा है, तो हमने उसको सेटिंग देख लिया पूरा क्या सेट करा है। ओके, ये हमारे क्या थे, सेल्स पर्सन। ओके, हमने यहाँ पे लिखा और इसको भी हम कलरिंग दे देंगे, दिस इज द कलर। अब लेकिन है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सपोज मेरे को पता चला राहुल ने यहाँ पे 399 सेल नहीं करी, यहाँ पे कितनी सेल करी है, 150 सेल करी। कितनी सेल करी है, 150। मैंने एंटर करा तो 150 मैंने अपडेट कर दिया ना, यहाँ पे 399 की जगह क्या अपडेट कर दिया, 150 से अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे 105 है, तो 105 प्लस 150 कितना हो गया, 255, है ना। तो लेकिन कंसोलिडेट में अभी भी क्या आ रहा है, 04। 504। ठीक है, मतलब ये पुराना डेटा ले रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि आपका डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं, अपडेट करने पर चेंजेस नहीं आ रहे। मतलब अगर कुछ अपडेट आया तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अब मैं चाहता हूँ मेरी मास्टर टेबल ऐसे टेस्ट चलती रहे। क्या चाहता हूँ, मेरी मास्टर टेबल कैसी चलती रहे, एज इट इज। अब सपोज मैंने बोला, एक और तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज अपन ने क्या करा, इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ये डेटा सम हो। अब देखो मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया ऑलरेडी। ठीक है, मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर नहीं ले रहा मैं अब। तो मैं क्या करूंगा, डेटा टैब पे आया, क्लिक ऑन द कंसोलिडेट, फिर रेफरेंस देना है मेरे को, तब मैं नंबर का रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तब मैं किसका दे रहा हूँ रेफरेंस, सिर्फ नंबर का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब मैं टॉप रोज लेफ्ट कॉलम इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, मतलब जो आपका सोर्स डेटा जहां से डेटा आ रहा है उसका सम करो। तो देखो ये आ गया 504। ठीक है जी, देख लो दोनों शीट सेम है। कैसा है, विथ लिंक। अब यहाँ पे भी वही डेटा है, यहाँ पे भी वही डेटा है, अभी कोई चेंजेस नहीं करे। अब मैंने डेटा 2 में यहाँ पे कितना कर दिया, 150। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, 150 करा। तो मेरी जो विदाउट लिंक कंसोलिडेशन फाइल थी उसमें कोई चेंजेस आए नहीं ना। लेकिन आप देखो लिंक वाली में क्या होगा, 255 हो गया। इट्स गॉन टू बी अपडेट एज पर दी डेटा। जो भी डेटा आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग ये अब क्या करता रहेगा, इसको अपडेशन लेता रहेगा। क्लियर हुआ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंसोलिडेशन। हालांकि इसमें करा कुछ नहीं है, ऊपर देखोगे तो सम का ही फॉर्मूला लगा हुआ है। हाँ, यही काम आप मैन्युअली करते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया आपको, डायरेक्ट फंक्शन, वो मतलब आइकन अवेलेबल करा दिया चीज के लिए। क्लियर हुआ, यस। लेकिन सर एक चीज इसमें, जैसे कि अभी ये है, अब दो टेबल था हमारे पास, ठीक है, अलग अलग सेम मंथ का डेटा है, जैन जैन का और फेब का। जैसे जैन का उसमें भी डेटा 1 में भी है, डेटा 2 में भी है। अगर मतलब सपोज करें कि हमारे पास, मतलब ये बेसिकली जैसे मैं समझाऊं जो इस फंक्शन से, कि अब मुझे ये दिखाना हो कि मतलब पिछले साल का, मतलब मैं अगर कंपैरिजन यहाँ दिखाऊं तो कंपैरिजन दिख सकता है 2 महीनों के बीच का। मतलब कंपैरिजन ऐसे नहीं दिखाई देगा, तो आपको ग्राफिंग के थ्रू कंपैरिजन दिखा सकते हो। ओके। किस तरीके से मतलब दिखाना चाह रहे हो आप कंपैरिजन। मतलब मैं, जैसे कि मेरा कंसर्न ये है, अब सपोज मेरे पास जैसे कि एक शीट है, ठीक है, उसमें मेरे पास डेटा है पूरे, मतलब कि जन से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है, जितने भी सेल्समैन है उन्होंने जितने जितने लीड क्रिएट करी है, लीड बनाई है, वो डेटा है मेरे पास। ठीक है, हाँ हाँ, और सेम अब 2025 2026 आ गया, अब जैन में हमारा स्टार्ट दोबारा हुआ। अब अगर मुझे दो 2000 जैन 2025 का डेटा
प्लस करना है मुझे इसी का 2026 से, तो हम सिर्फ सम कर सकते हैं इसमें कि दोनों महीने का सम उठ के आ जाएगा डेटा हमारा यहाँ पे। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन सर ये बेसिकली मतलब कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सम तो ठीक है, इसमें और भी हमारे पास काउंट भी था, लेकिन एक चीज मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि इसको मतलब बेसिकली मैं यूज कहाँ करूंगा इसको मैं। रियल टाइम केस क्या है? तो रियल टाइम फॉर केस क्या एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर वर्किंग फॉर अ सपोज वी आर वर्किंग फॉर द डेल कंपनी, राइट? ठीक तो है। डेल कंपनी तो डेली बेसिस पे सेल कर ही रही है ना? अब हम्म सपोज मेरे पास मनी है, मनी ने जनवरी में भी सेल किया, हम्म मनी ने फरवरी में भी सेल किया, मनी ने हर हर मंथ में सेल किया है, हम्म ठीक है? अब इसके पास एक तो सेल बनती है लैपटॉप की, एक सेल बनती है टैबलेट की, एक सेल बनती है एसेसरीज की, एक सेल बनती है हमारी सर्वर, ओके। ठीक है? 4 डिफरेंट प्रोडक्ट में मनी डील कर रहा था, चारों की सेल आ रही। अब सपोज मेरे को एक फाइल और बनानी है जिसमें मनी सेल करता रहे और उधर हम्म मास्टर टेबल में वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे कि मनी की टोटल सेल कितनी हुई है करेंसी वाइज। ओके। समझ गए? मतलब एक होता है कि भाई मनी ने सर्वर में 5 लाख का बिजनेस किया, ठीक है? और ठीक है। मनी ने लैपटॉप में 15 लाख का बिजनेस किया, मनी ने टैबलेट में 20 लाख का बिजनेस किया। इस तरीके से हमने तीनों बिजनेस देख लिए, बट मनी का व्हाट्स द टोटल बिजनेस? ओके मतलब तीनों का टोटल। हाँ, इन फरवरी। तो इट इज काइंड ऑफ थिंग कि हम एक मास्टर टेबल इस तरीके से क्रिएट करते हुए चलते हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो हम्म। अलग अलग अगर आपकी शीट होती है तो हम एक जगह कंसोलिडेट करके एक डेटा बना के रख लेते हैं। अब इससे ओके। क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीजें चलती रहेगी। वैसे बेसिकली कंसोलिडेट फाइल बोला, कंसोलिडेट इज अ वर्ड, और उस वर्ड हम्म को हम यूटिलाइज करते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये हमारे पास राहुल की सेल थी जनवरी की, राहुल हम्म दूसरे टेबल में भी सेल मेंटेन कर रहा था जनवरी की, राहुल। वो हो ओके। सकता है किसी और प्रोडक्ट की हो, लेकिन सेल हम्म किसकी है? राहुल की है। अब मुझे राहुल की सेल देखनी थी कि जनवरी में टोटल सेल राहुल ने कितनी करी है। तो व्हाट वी डू इन दैट केस कि हम कंसोलिडेट कर देंगे पूरी फाइल को उठा के। समझ गए? समझ गया सर। दैट इज कॉल्ड एन कंसोलिडेशन। जरूरी नहीं है जो मैंने फंडा आपको सिखाया उसी के बेसिस पे आप कंसोलिडेट करो। सर आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्टली फंक्शन लगा के भी यूटिलाइज कर सकते हो। सर एक मिनट, जैसे डाटा वन जो हम बनाए हैं इसमें हम डाटा वन बना के डायरेक्ट मास्टर कंसोलिडेशन पे नहीं जा सकते हैं? जा सकते डाटा हो। टू में डाटा टू हम यूज नहीं कर सकते हैं और क्यों? डाटा वन को हम बना लिए। भाई देखो, डाटा वन और डाटा टू तो यूज करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज योर सोर्स फाइल। अच्छा। डेटा तो आई इन दोनों फाइल से रहा है ना। मनी का मास्टर तो मनी सर का मतलब। डायरेक्टली डायरेक्टली कहने का मतलब हुआ कि जैसे राहुल जनवरी में इतना चल रहा है, तो ये वन डे है या एवरी डे का हो? प्रतिदिन अगर हम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मास्टर में आके चेंज हो जाएगा ना, मंथली का, पूरा मंथ का? लेकिन जो मैंने अभी शीट बनाई है उसमें चेंज होगा। 2 शीट बनाई ना, एक विदाउट लिंक एक विद लिंक। तो विद अच्छा। लिंक वाली में आप चेंजेस करते जाओ। सपोज इसमें हम्म, आपने 105 की जगह 5 ही करे, ठीक है? अच्छा। तो 150 था, 155 होना चाहिए। तो इसमें तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है, बट ये लिंक है। तो देखो 155 हो गया, 250 था इधर। तो मेरा कहना था कि सर डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें बीच में ये दोनों का यूज करना, डाटा टू को यूज कर सकते हैं या फिर मास्टर कंसिडर लिंक का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, मास्टर कंसोलिडेट विथ लिंक, इसका आप यूटिलाइजेशन नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे आपका फंक्शन अप्लाई है, ठीक है? अच्छा। आपकी जो शीट से डेटा आ रहा है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हाँ ऑटोमेटिकली ये शीट अपडेट हो जाएगी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था सर। इसमें आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो। तो अलग अलग फॉर्मेट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके। तो इसमें फिर यस हम सर। एक चीज हम और कर सकते हैं कि इसमें मेरे को दिमाग में भी जस्ट आ रहा है कि अब जैसे कि राहुल है, अब राहुल के पास जो डेटा वो मेंटेन कर रहा है वो डे वाइज डेटा मेंटेन कर रहा है, मतलब कि जनवरी में डे वाइज वो मतलब कि 1 जनवरी 2 जनवरी ऐसे करके डेटा वो मेंटेन करके रख रखा है अपने पास। ठीक है। सेम हमारे पास एक राहुल और है, वो भी डेटा वैसे ही मेंटेन कर रहा है। अब मुझे मंथली बेसिस पे मुझे उनके जो डे वाइज वो कर रहे हैं वो मुझे काउंट करने हैं, दोनों राहुल का मतलब डेटा वन डेटा टू एक तरीके रख सकते हैं सोर्स फाइल हम।
तो फिर हम उसको भी मतलब डे वाइज को भी हम सम कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं दोनों सोर्स से। बिल्कुल ठीक है, समझ गया। ठीक है, क्लियर। और जैसे जो भी आपका कैलकुलेशन बना होगा ना, यू जस्ट क्लिक ऑन द प्लस, तो ये आपको कैलकुलेशन भी दिखा देगा कि भाई हुआ क्या था। ठीक है, जैसे शशांक का देखना है, दिस इज अ शशांक बिजनेस, दोनों इनका क्या था शशांक का, उसके बाद टोटल शशांक का बिजनेस कितना है। ओके, सॉरी। तो आप यहाँ से भी मेंटेन करके देख सकते हो पूरा। क्लियर, ठीक है सर। कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ कंसोलिडेशन। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का इस चीज के ऊपर? नो। ओके, तो विल डू वन थिंग, ये